हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और और ये मेरे अभी बाल उतने ही बड़े हैं, मेरे बाल नहीं बड़े हैं। ये मैंने आज विग लगा रखी है। और जब मेरी कीमो के 10-15-20 दिन के बाद ही मेरी पहली कीमो पे ही सारे बाल चले गए थे। और तो पता तो था कि हाँ बाल मेरे जाने हैं, डॉक्टर्स ने मुझे बता रखा था, लेकिन उस समय पर यही लगता था कि बस किसी तरह से जान बच जाए, बालों का क्या है, बाल तो आ ही जाएंगे। और पहली बार में ज़्यादा चले गए थे, तो मतलब वो था जब बाल चले गए तो मतलब जब मैंने अपनी शक्ल खुद ही शीशे में देखी ना, तो मुझसे अजीब सा ही मुझे लग रहा था। एक तो मेरा कैंसर के नाम से ही मतलब ये दिमाग तो मेरा पूरी तरीके से वैसे ही पहले ही ख़राब हो चुका था कि मुझे कैंसर हो चुका है। बस ट्रीटमेंट करवा रही थी कि मेरे को ठीक होना है, मुझे अपने बच्चों के लिए ठीक होना है। और उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी मुझे पता थे कि मुझे क्या क्या होने हैं, लेकिन बस वही है ना कि जब सामने उस चीज़ को जब मेरे सर पे एक भी बाल नहीं था, तो अपने शक्ल ही अपने आप देखने में अजीब सा ही लग रहा था। तो मैंने फिर मेरे से कहा भी, घर में भी सबों ने कहा कि ये विग ले लो, एक विग मंगवा लो। तो फिर हॉस्पिटल, जबकि वैसे तो मैं कहीं जाती नहीं थी, सिर्फ हॉस्पिटल ही जाती थी उस समय पे। तो मैंने अमेज़ॉन पे और भी साइट्स पे मैंने सर्च किया, लेकिन वो ये कभी इन चीज़ों को यूज़ नहीं किया था, तो कोई जानकारी भी नहीं थी कि किस तरीके का मंगवाना है, क्या मंगवाना है, कुछ भी नहीं पता था। फिर फिर मैंने, जो मेरी देवरानी मेरी यूएस में रहती है, मैंने उनसे कहा कि श्वेता मुझे एक विग चाहिए। तो फिर उन्होंने मुझे एक विग बोली कि ठीक है, किस तरह की चाहिए। मैंने कहा मुझे कोई किसी तरह की जानकारी नहीं कि किस तरीके की विग होती है। वहाँ पर ये वहाँ पे क्वालिटी अच्छी मिल जाएगी, और मतलब तुम वहाँ से ला सकती हो, जानकारी ले सकती हो। मुझे तो कुछ भी पता नहीं है, मैं नहीं ले पाऊँगी। और फिर उन्होंने मुझे 2-3 मतलब विग दिखाई कि इस तरह की। तो फिर मैंने कहा कुछ कैसी भी ले आओ। फिर वो मेरे लिए वही यूएस से ही ये लेके आई थी, चार्ली की है, चार्ली की विग लेके आई थी। तो जबकि मैं उसको यूज़ नहीं कर पाई, क्योंकि उसे यूज़ करने में अनकम्फर्टेबल सा ही लगता था। मतलब 1-2 बार कुछ अपने सूट्स लेने गई थी मैं मार्केट, तब फिर सर पे कपड़ा ही लगा के जाती थी, क्योंकि खाली बालों में मतलब बाल अगर थोड़े बहुत बाल हैं उसके ऊपर तो आप उसे लगा सकते हो, तब नहीं परेशानी होती थी। लेकिन बिल्कुल ही सर पे बाल ही नहीं है, उसे लगाने से फिर ये परेशान करती थी, चुभती थी सर में। तो जाती थी मैं मार्केट, तो मतलब कपड़ा बंधा हुआ था तो लोग पहचान जाते थे। जो वैसे हर कोई पूछता नहीं था, आईब्रो के भी बाल उड़ चुके थे और सर पे भी नहीं थे। तो लोग मतलब जो ज़्यादा अच्छी तरीके से हमें जो शॉपकीपर जानते थे, वो मतलब पूछ लेते थे कि आपको कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, क्या हो गया आपको। तब फिर कहा हाँ ये परेशानी है, उनको कैंसर हो गया। फिर मैंने मंगवाई, तो फिर ये मुझे ला के दी। तो मैंने 1-2 बार मतलब सिर्फ मैंने करवा चौथ पे इसे लगाया था, वैसे मैंने यूज़ ही नहीं किया। और और वीडियो मैं सोचती हूँ कि जल्दी जल्दी बनाऊँ, लेकिन वो ये कि हॉस्पिटल जल्दी जल्दी जाना पड़ता है, नहीं जा पाती हूँ, मैं नहीं बना पाती हूँ। और बाल तो अभी भी मतलब किसी कीमो पे मेरे बाल झड़ने लगते। जो मेरी मेन साइकिल्स थी वो तो मेरी 6 ही थी, वो तो मेरी हो गई थी, मतलब उसी में ही मेरे बाल गए। अब मेरे जो ट्रांसफर जो में इंजेक्शन लग रहा है, उसी वही मेरे चल रहा है अभी। तो उसमें भी किसी किसी में मुझे ऐसा लगता है, किसी किसी कीमो में, कि जैसे मेरे बाल झड़ रहे हैं। लेकिन अब मैंने वहाँ पे नर्स से, डॉक्टर से पूछा, तो उन्होंने कहा था पहले की तरह ये बाल नहीं जाएंगे, ऐसा कभी कभी हो सकता है किसी किसी कीमो पे, लेकिन पहले की तरह ही सारे बाल आपके नहीं जाएंगे। तो वही है कि वीडियो इसी वजह से बना भी नहीं पाई कि हॉस्पिटल जाना पड़ रहा था जल्दी जल्दी। और कल मेरी कीमो भी है, कल मुझे कीमो के लिए भी जाना है। तो वही है, उससे पहले वही CBC, KFT, LFT इन सब चेक का ये टेस्ट करवानी, ईको करवानी, क्योंकि हर 3 महीने के बाद ईको करवानी पड़ती है। और वैसे तो मैं अब काफ़ी हद तक मतलब ठीक ही हूँ, मैं सही हूँ। और ये भी मेरे इंजेक्शन्स चलने हैं। और अभी बहुत ज़्यादा समझ में भी नहीं आता कि मतलब जो जिस तरीके का मेरे साथ होता रहता है, मैं सोचती हूँ आप लोगों को बताऊँ और डालती रहूँ मैं।
और उसके अलावा भी मैं और चीज़ें डालने की कोशिश करती हूँ, लेकिन मैं बहुत जल्दी जल्दी फिर नहीं बना पाती हूँ मैं वीडियो। और बाकी बस यही है कि और रेडिएशन का भी डेट मतलब मेरे को मिल गया है, अक्टूबर में मेरी रेडिएशन भी स्टार्ट हो जाएंगी। अभी ये तो नहीं बताया है डॉक्टर्स ने कि मेरी कितनी रेडिएशन होनी है। तो अक्टूबर में मेरे को डेट मिल गई है, मेरी रेडिएशन भी होंगी। और उसके बाद शायद मतलब सर्जरी ब्लॉक में तो मुझसे कह दिया उन लोगों ने कि अब आपको 3 महीने के बाद आना है दिखाने, तो वहाँ। और बाकी कीमो तो मेरी 21 दिन के बाद चलनी है। 21 दिन के बाद अभी मेरी जून तक मेरी कीमो चलनी है, जून तक मुझे जाना है। वही ट्रांसटर्जुमेब इंजेक्शन है मेरा, वही लगता है। और रेडिएशन होगी, रेडिएशन के मुझे पता नहीं क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, किस तरीके से होती है, मुझे कोई किसी तरीके की जानकारी भी नहीं है। अब जब होगी तब फिर पता चलेगा। बाकी बस हिम्मत के साथ अपना ट्रीटमेंट करवाती जा रही हूँ। और ये था कि मुझे सही होना है, तो इसी वजह से बस बाकी आप लोग का साथ की ज़रूरत है। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आगे बढ़ाइए। और थैंक यू। अगले इसमें देखती हूँ और कुछ ना कुछ जल्दी बनाने की कोशिश करूँगी। थैंक